आइए हम समल के संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु की। सब ठीक हो, मैं विश्वास करता हूँ सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। धन्यवाद करेंगे बहुत प्यार से दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से प्रभु ने हमें एकत्रित किया है। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। यहाँ प्रभु का वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना कर रहे और हमारे परिवार में प्रभु के वचन के जरिए हमें सांत्वना दे रहे, शक्ति दे रहे, शांति दे रहे। ये विश्वास करते हुए आज वचन को रिसीव करना। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है स्तोत्र ग्रंथ उसका अध्याय 86 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, प्रभु तू एक दयालु और करुणामयी ईश्वर है। प्रभु तू एक दयालु और करुणामय ईश्वर है। तू सहनशील, सत्य प्रतिज्ञ और प्रेममय है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का एक एक टाइटल्स है, बहुत अच्छा लगता है। प्रभु तू एक दयालु और करुणामय ईश्वर है। प्रभु की उपस्थिति में जब हम प्रार्थना करते समय इस तरह प्रभु का नाम पुकारते हुए हम प्रार्थना करते समय जरूर ये प्रार्थना प्रभु सुन रहे। संत फ्रांसिस ऑफ असीसी ऐसे काफी संतों ने प्रार्थना करते समय उनके जिंदगी में जो अनुभव हुआ है, कैसे प्रभु का ये नाम ऐसे बाहर आया, जिंदगी में जब एक एक अनुभव किया है। प्रभु तू एक दयालु करुणामयी ईश्वर है। तू सहनशील, सत्य प्रतिज्ञ और प्रेममय है। आज ये वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करते समय ये पुरोहित की प्रार्थना है। बहुत विश्वास के साथ दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से इस प्रार्थना में भाग लेने वाला माता पिता और नौजवान बच्चे, छोटे बच्चे, खास तौर पर बीमार भाई बहन, अब सबके जिंदगी में ये एक एक प्रभु का ये नाम है, एक एक टाइटल है, हमारे जिंदगी में पूरा होने दो। प्रभु का वचन, प्रभु तू एक दयालु और करुणामयी ईश्वर है। दयालु और करुणामयी ईश्वर है। आज आप सोच रहे मुझे करुणा मिलने के लिए कोई चांस नहीं है, दया मिलने के लिए कोई चांस नहीं है। ऐसे बहुत निराश में बैठने वालों के लिए है ये वचन। जिंदगी के दुख संकट को, परिवार के हालात को देख के आपको लग रहे हैं मेरी जिंदगी में प्रभु से मुझे दया नहीं मिल रही। आज ये वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना कर, प्रभु तू एक दयालु और करुणामयी ईश्वर है। ये प्रार्थना जब आप ये वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करते समय आप डायरेक्ट एक प्रार्थना प्रभु के दिल के सामने रखा। ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। और आज ये प्रभु का नाम को, प्रभु तू एक दयालु और करुणामयी ईश्वर है, ऐसे प्रार्थना करने वाला हर एक परिवार में प्रभु ब्लेसिंग्स दे रहे। रोज हम इस्तेमाल करते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 24-42 पद संख्या, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। धन्यवाद प्यारे प्रभु, आपके बच्चे बहुत विश्वास के साथ इस वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। इनके आध्यात्मिक जिंदगी में एक ही आशा है, प्रभु पवित्र जिंदगी बिताने के लिए, प्रभु से छुटकारा, डिलीवरेंस मिलने के लिए प्रभु कृपा दीजिए। हमारे परिवार में आज ये वचन की शक्ति आ जाइए। प्रभु तू एक दयालु करुणामय ईश्वर है। जब मैं और आप ये वचन को रिसीव करते समय हमारे दिल में जो नेगेटिव एनर्जी है, शैताना के बोलने वाला हर एक नेगेटिव शब्द ऐसे ही कैंसल हो रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। हम वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। संतबत्ती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17। हर रोज आप ये वचन को सुन रहे हैं। मैं इसलिए बोलता हूं, जब हमारे ये प्रार्थना
हम प्रभु के सामने रखते समय ये प्रार्थना की शक्ति यह है, ये प्रार्थना की जो मेन कंटेंट है प्रभु का वचन। वचन में हम पढ़ते हैं संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूतग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और बहुत सारे दुखी बीमार लोगों को लेके आए। और वचन हमें ये बताते हैं प्रभु ने सिर्फ शब्द को इस्तेमाल करते हुए अबदूतों को निकाला, उनके दुर्बलताओं को दूर कर दिया, उनके कमजोरियों को दूर कर दिया। ऐसा है तो आज हम इस वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करते समय ये प्रभु हमारे परिवार में डिलीवरेंस दे रहे, छुटकारा दे रहे। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं शब्द को इस्तेमाल करते हुए अबदूतों को निकाला है। आज आप ये वचन को रिपीट करते समय, प्रभु तू एक दयालु और करुणामय ईश्वर है। आपके जिंदगी में ये वचन पूरा होने दो। और आगे हम पढ़ते हैं तू सहनशील, सत्य प्रतिज्ञ और प्रेममय है, प्रेममय है। हम ये वचन को रिसीव करते समय हमारे लिए खास मध्यस्थता हमें मिल रहा है, हमारे प्यारी मां मरिया की। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन, प्रभु तू एक दयालु और करुणामय ईश्वर है, तू सहनशील, सत्य प्रतिज्ञ और प्रेममय है। और ये वचन के आगे जो पद संख्या 14 में 14 में हम पढ़ते हैं, प्रभु घमंडियों ने मुझ पर आक्रमण किया, अत्याचारियों का झुंड मुझे मारना चाहता है। ये हम स्तोत्रकार उनकी जिंदगी के सिचुएशन को प्रभु की बस्तदी में समर्पित कर रहे हैं। ये है मेरे सिचुएशन। पद संख्या 13 में, क्योंकि मेरे प्रति तेरी सत्य प्रतिज्ञा महान है, तूने अधोलोक की गहराइयों से मेरा उद्धार किया है, उद्धार किया है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज कोई भी डरना नहीं। आपके सिचुएशन कुछ भी हो, स्तोत्रकार ये बता रहे, जब आपको प्रभु तू एक करुणामय ईश्वर है ऐसे बोलते हुए प्रार्थना करते समय हमारे परिवार में मिलने वाला सहायता खबर लिखा है, तूने अधोलोक की गहराइयों से मेरा उद्धार किया है। अधोलोक की गहराई मतलब बिल्कुल डिप्रेशन, 100%, इतना भी आशा नहीं है। पर स्तोत्रकार ये बता रहे, जब उसने प्रार्थना किया, प्रभु तू एक दयालु और करुणामय ईश्वर है, तू सहनशील, सत्य प्रतिज्ञ और प्रेममय है, मुझे ऐसे सहायता मिली। ये वचन को रिसीव कर, तूने अधोलोक की गहराइयों से मेरा उद्धार किया। इसी वक्त ये पुरोहित प्रार्थना कर, ये वचन को इस्तेमाल करते हुए जितने भी भाई बहन सुइसाइड के बारे सोच रहे, बहुत दुख संकट में है, शादी होने में रुकावटें हैं, बच्चे कब्रदान नहीं है, आपका बिजनेस डूब रहे, बहुत दुख संकट के साथ प्रभु का वचन सुनने वाला मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन ये बता रहे, अधोलोक की गहराइयों से आपको उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह रिसीव कर, यीशु के पवित्र नाम पर। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु हमें डिलीवरेंस दे रहे हैं, हमारे परिवार में आके ब्लेसिंग दे रहे हैं। पद संख्या 12, प्रभु मेरे ईश्वर, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा, मैं सदा तेरे नाम की महिमा करूंगा, क्योंकि मेरे प्रति तेरी सत्य प्रतिज्ञा महान है, तूने अधोलोक की गहराइयों से मेरा उद्धार किया, उद्धार किया। प्रार्थना करेंगे कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु के ये वचन की शक्ति हमारे परिवार में प्रभु भेज रहे।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये वचन को हम इस्तेमाल करते समय संत माइकल महादूत हमारे दिल में आके, हमारे परिवार में आके शैतान के हर एक ताकत को खत्म कर दे। मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान के दुष्ट दबोरजाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन, तूने अधोलोक की गहराइयों से मेरा उद्धार किया है। करुणामय ईश्वर हमारे उद्धार कर रहे। प्रभु का वचन पद संख्या 16, मेरी सुधि ले मुझ पर दया कर, अपने दास को बल प्रदान कर, अपनी दासी के पुत्र को बचा, पुत्र को बचा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम प्रार्थना के लिए बैठते समय मुझे नाइजीरिया से हमारे इंग्लिश चैनल में इंग्लिश प्रार्थना में भाग लेने वाला एक परिवार मुझे फोन किया, और जैसे मैं फोन उठाता नहीं है, पर प्रभु ने प्रेरणा दिया है इनके लिए प्रार्थना करना है। और उनके जो प्रेयर रिक्वेस्ट था, उनके बच्चों के लिए, उनके पुत्र और पुत्री के लिए, और प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करते समय प्रभु ने ये वचन दिया है, मेरी सुधि ले मुझ पर दया कर, अपने दास को बल प्रदान कर, अपनी दासी के पुत्र को बचा। जब मैं ये वचन उनको दिया, जो औरत ने रोना शुरू किया और मुझे ये बता रहे, मेरा प्रभु मेरे हालात को जानता है, मेरा प्रभु मेरे हालात को जानता है। फादर, जैसे में उनका समय अलग है, हमारे यहाँ 9 बजे से हमारे इंग्लिश चैनल में प्रेयर है, सो वहां शायद रात को 1 बजे 2 बजे से है इनका समय। और प्रार्थना में भाग लेते समय ये बोल रहे, इनको पवित्र आत्मा की जो अनुभव हुआ है, और फोन कर रहे हैं। और जब ये वचन देते समय ये मुझे बता रहे हैं, मेरे बच्चों के बारे ख्याल रखने वाला, चिंता करने वाला एक प्रभु है। अब वचन सुनना, उनको डिलीवरेंस मिला है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आज मैं सबों के लिए प्रार्थना करें, जितने भी परिवार अपने बच्चों के बारे टेंशन है, एडिक्शंस में फंस गया है, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। समर्पित करता हूं प्रभु, हम पर रहम कर, दया कर। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दुनिया के कोने कोने से इस प्रार्थना में भाग लेने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे। करुणामय ईश्वर इनको सांत्वना दे। अधोलोक के गहराइयों से प्रभु इनको उद्धार कर। यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर प्रार्थना करता हूं प्रभु। कैंसर की बीमारी, शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। डायलिसिस पेशेंट्स को समर्पित करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर। धन्यवाद धन्यवाद। न्यूरो पेशेंट्स को समर्पित करता हूं, हार्ट पेशेंट्स को समर्पित करता हूं। पैंक्रियास में इन्फेक्शन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। जॉन्डिस की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। ब्लड में इन्फेक्शन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। आर्थराइटिस की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। हड्डियों में प्रॉब्लम यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। आंखों में बीमारी, माइग्रेन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। अधोलोक की गहराइयों से हमारे उद्धार करने वाला प्रभु के आशीष को इसी वक्त रिसीव करना। प्रभु छुटकारा दे रहे हैं। कोर्ट केसेस यीशु के पवित्र नाम पर कैंसिल होने दो। शादी होने में रुकावट यीशु के पवित्र नाम पर कैंसिल होने दो। जितने भी परिवार में शांति नहीं है, इसी वक्त प्रार्थना कर। अधोलोक के गहराइयों से प्रभु उद्धार करने वाला है। जिनको रहने के लिए एक घर नहीं है, एक ब्लेसिंग को रिसीव कर इसी वक्त। डिवोर्स के सोच यीशु के पवित्र नाम पर कैंसिल कर देता हूं।
प्रभु धन्यवाद, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एग्नेस को, अनीका को समर्पित करता हूँ, नथानियल को, गुरविंदर को समर्पित करता हूँ प्रभु, रिबका को समर्पित करता हूँ, एक कविता को, कमलजीत को समर्पित करता हूँ, किरण को समर्पित करता हूँ प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद धन्यवाद। एक एनसन को समर्पित करता हूँ प्रभु, एक जोशुआ को समर्पित करता हूँ। पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। अधोलोक की गहराई से हमारे उद्धार करने वाला प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आपके मिनिस्ट्री में प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं। बर्थडे मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिलीजियस प्रोफेशन के फीस्ट एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। नशे, शराब, पाप के हर एक बंधन, रॉन्ग रिलेशनशिप, सेक्सुअल एडिक्शंस यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। अधोलोक की गहराइयों से आपके उद्धार करने के लिए एक प्रभु है। कलवरी पहाड़ पर खून बहाते हुए आपको उद्धार करने के लिए प्रभु है। रिसीव डिलीवरेंस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद धन्यवाद। पूरे कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो 14वां के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ मिलकर, जितने भी चर्च से पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योगदान से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार प्रभु ने मुझे दिया है, ये अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस का इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम की कांस्य मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी संतों और संतरियों के कांस्य मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, संत एंथनी की कांस्य मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप लोगों को, आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमीन आमीन। अधोलोक की गहराइयों से करुणामय ईश्वर ने हमें उद्धार किया है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना के जरिए प्रभु महान कार्य कर रहे, और आपके जिंदगी में प्रभु से मिलने वाला हर एक ब्लेसिंग्स को हमारे व्हाट्सएप नंबर में आप बताना है प्रभु की महिमा के लिए। यहाँ हम इंसान का कुछ भी नहीं, आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। मिलकर धन्यवाद करेंगे। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर हम मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।